आज हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। ज्योतिष की सीरीज़ में हमारी ये ऐसी सीरीज़ है जो फ्रेशर्स के काम तो आएगी आएगी, इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी हमारे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत हेल्प करेगी। अकेडमिकली हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में जो भी चीज़ें लर्न करते हैं उसके साथ साथ हमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कई बार अकेडमिकली लर्न तो नहीं कर पाते, लेकिन उनको समझने से हम उतने ही ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के अंदर परिपक्व होते जाते हैं। जैसे हम लोग हमेशा आमतौर पर जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं या ज्योतिष के ज्ञानकार हैं या जो फ्रेशर्स हैं वो इस बात को बहुत भली भांति समझते हैं कि ये जो फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस हमारे जन्म को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे लगन का घर होता है और हमारे लिए जो भी सबसे मेन चीज़ें हमारे जन्म के साथ लिंक करती हैं वो यहाँ से आती हैं। जैसे हमारे जन्म के बाद हमारे घर की तरक्की होना, हमारे जन्म के समय ही हमारा बीमार होना, हमारे जन्म होते ही हमारे पिताजी की तरक्की होना, या हमारे अपने आप को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। हमारा फर्स्ट हाउस इतना ज़्यादा परिपक्व हाउस है, इसका स्ट्रांग होना ही हमारे होरोस्कोप को कई सारी चीज़ों को अच्छा या सारी चीज़ों को बुरा कर देता है। बहुत बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, हम देखते हैं कि कोई घर किसी न किसी तरीके या किसी न किसी फॉर्म से किसी न किसी घर का नुकसान करता है, लेकिन फर्स्ट हाउस को ही एक ऐसी स्पेशलिटी है जो किसी भी चीज़ का लॉस नहीं करता। लेकिन कई बार फर्स्ट हाउस का लॉस ज़रूर हो जाता है। हमारा हर घर किसी पर्टिकुलर वस्तुओं को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ढेरों ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम भावत भावम जैसा शब्द यूज़ करते हैं। भावत भावम शब्द का मतलब होता है जो घर हमें जैसा फल देता है वो जिन गिनती से या जिन घरों से जिस गिनती पे आता है वो वैसा ही फल देता है। हम आम बेसिक लेवल के ऊपर या हमारे एकेडमिक कोर्स में हम लोग जितनी भी चीज़ें लर्न करते हैं उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि फर्स्ट हाउस को लेकर एक बहुत ही अलग सी भूमिका निभाएंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है ज्योतिष के शिष्यों को या ज्योतिष के सब्जेक्ट को पढ़ने वाले लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट हाउस की बात की जाए तो फर्स्ट हाउस एक बहुत ही मेन हाउस होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है हमारे लिए, जो हमारे स्वभाव के साथ साथ हमारी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को भी बताता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे होरोस्कोप के किसी भी चीज़ का अच्छा या बुरा होना वो हमारे लगन के ऊपर या लगन को कहूँ कि फर्स्ट हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जिस प्रकार हम बेसिक लेवल पर समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है ये हमारे 12वें का दूसरा घर होता है। 12वें के दूसरे घर का मतलब, अगर हम अपने विदेश के पैसे की बात करें, विदेश का पैसा, तो उसके लिए लगन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आम भाषा में देखा जाए, हमारा सेकंड हाउस हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी स्पीच का मतलब हो गया हमारे 12वें घर की स्पीच। हमारे 12वें घर की स्पीच कैसी होगी? अगर हम आम तौर पर विदेश के रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें हमारा जर्नल जो स्पीच का घर होता है सेकंड हाउस, उसकी बजाय हमारे लगन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर हमारा उस समय पर जब हम किसी भी विदेश को लेकर या विदेश के इंटरव्यू को लेकर कोई भी किसी भी तरीके की ओरल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं, दैट मीन्स हम लगन को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। इसका मतलब हमारी नॉर्मल स्पीच तो हमारा दूसरा घर होती है, लेकिन ऐसी स्पीच जो सिर्फ हमारी विदेश को लेकर काम आए वो हमारा लगन के लिए देखी जाती है। इसका मतलब कोई भी ऐसी करंट पोजीशन में हमारे लगन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम विदेश के रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू देते हैं। जिस प्रकार हमारा दूसरा घर हमारे पैसे का घर होता है, उसी प्रकार हमारा लग्न हमारा 12वें का दूसरा घर होने के कारण ये हमारा ऐसा पैसा जो सिर्फ विदेश के रिलेटेड हो या विदेश से आए हुए पैसे को ही रिप्रेजेंट करता है। आम तौर पर देखा जाए, हमारा लग्न विदेश के रिलेटेड जो स्पीच यूज़ होगी उसको भी लिंक किया जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी विदेशी ज्वेलरी के ऊपर भी इन्वेस्ट करेगा वो भी हमारे लग्न से ही देखा जाएगा। हमारा दूसरा घर जिस प्रकार हमारे कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार हमारे जो विदेशी दोस्त होते हैं या विदेश में रहने वाले लोग होते हैं, उनके अगर कुटुंब के बारे में या परिवार के बारे में देखा जाए तो उसके लिए भी हमें लगन ही देखा जाता है। मतलब इसका मतलब अगर कोई इंसान अपने विदेश में इंश्योरेंस करवाता है या कोई भी इंसान अपने विदेश के लिए किसी भी तरीके की करेंसी को यूज़ करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लगन का ऐसी पोजीशन में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। आम तौर पर हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हम विदेशी करेंसी पर पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें कैसे रिजल्ट आएंगे, या हम किसी भी तरीके की फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें तो हमें कैसे रिजल्ट आएंगे। आम तौर के ऊपर अगर हम स्पेकुलेशन को लिंक करें या किसी भी तरीके से हम लोग देखें कि हमें
विदेशी करेंसी में या फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है तो आम तौर पर हम लोग सेकंड हाउस के साथ साथ लग्न को भी देखते हैं, क्योंकि लग्न भी हमारा उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लग्न हमारा जो होता है ये विदेश का सेकंड हाउस होता है। इसीलिए आज ज्योतिष के स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी नई चीज़ें पता लगेंगी, जैसे कि हमें विदेशी करेंसी के ऊपर इन्वेस्ट करना, किसी विदेशी इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना, किसी विदेशी ज्वेलरी, क्योंकि अकोमोडेशन अगर हमारा दूसरा घर है तो कोई भी प्रीशियस विदेशी स्टोन जो होंगे वो भी हमारे लग्न से आएंगे। इसका मतलब हमारा लग्न सिर्फ हमारे जन्म और हमारे सेल्फ के साथ साथ हमारी विदेश के रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू, हमारी विदेश में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या विदेश के जो धन होता है या विदेश से हम जो पैसा अर्न करते हैं या विदेशी करेंसी के बारे में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग लग्न को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब हमारा लग्न हमारे किसी भी अननोन प्लेस से कमाए गए पैसे का भी माना जाता है। जैसे कि 12वां घर हम लोग अपने विदेश के बारे में कहते हैं, तो विदेश होने के साथ साथ हमारा 12वां घर अननोन प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। अननोन प्लेस का मतलब हमारे लगन का पिछला घर, हमारे लगन की बैक साइड, तभी 12वें घर से हिडन एनिमीज भी आते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी भी अननोन प्लेस से पैसा अर्न करते हैं तो उसके लिए भी हमारा लगन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर आप मान लीजिए इंडिया के रहने वाले हैं और आप किसी विदेशी जगह की जगह, अगर हम इंडिया में भी किसी ऐसे स्थान से जहाँ की भाषा, जहाँ के कल्चर या जहाँ के कस्टम्स हमारे साथ मैच नहीं करते, जहाँ का रहन सहन हमारे साथ डिफरेंट होता है, वहाँ से भी हम लोग अगर कोई पैसा अर्न करते हैं तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर देते हैं। इसका मतलब लगन का रिलेशन 12वें घर के साथ होना हमें विदेश से पैसा या हमें अननोन जगह से पैसा या हमें हमारे हिडन एनिमी के द्वारा, हिडन एनिमी का मतलब ही ये होता है जो हमारे पीठ के पीछे काम करने वाले लोग होते हैं। इसका मतलब हमारे जो हिडन एनिमीज़ का पैसा होता है वो भी हमारे लग्न से आता है। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग लग्न, लग्न स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, कमज़ोर कैसे होगा, ये सीरीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम इसे समझेंगे। लेकिन अगर थोड़ा डीप समझने की कोशिश करें, हमारा लग्न हमारे विदेश के पैसे को, हमारे अननोन प्लेस के पैसे को, हमारे विदेशी दोस्तों के कुटुंब को, हमारी विदेश द्वारा किसी भी तरीके के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हमारी विदेश से अगर हम बात देखी जाए उसके प्रति किसी भी इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग लग्न हमारे हिडन एनिमीज़ का पैसा भी होता है। अगर हमारा लग्न स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसी पोजीशन में हम लोग अपने हिडन एनिमीज़ के ऊपर भी विक्ट्री लेते हैं, तो हम जीत जाते हैं उससे और किसी न किसी तरीके से अननोन प्लेस से पैसा भी कमाते हैं। अगर हमारा रिलेशन 12वें घर के साथ हो जाए तो ऐसे इंसान आम तौर के ऊपर अपने ऊपर पैसा खर्च करने वाले और ख़ुद विदेश जाने के लिए इनिशिएटिव लेने वाले या खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पहला घर हमारे सेल्फ को और 12वां घर हमारे विदेश को या हमारे खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। और किसी न किसी तरीके से ये सिर्फ खर्चा ही नहीं है, ये हमारा खर्चा इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी हो सकता है। तो अगर किसी भी इंसान के पहले घर का रिलेशन 12वें घर के साथ हो, ऐसे लोगों को आम तौर पर अपने नाम के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये वो लोग होते हैं अगर अपने नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों को आम तौर पर मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करवा के रखनी चाहिए, क्योंकि 12वां घर हमारे सिर्फ हॉस्पिटल का ही नहीं, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस का भी घर होता है। अगर हम ऐसी एनर्जीज़ में पैदा हुए हैं कि हमारे 12वें घर का रिलेशन ही लग्न के साथ है, तो ऐसे लोगों को अपनी मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करवा के रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले घर को लेकर देखी कि पहला घर किस प्रकार हमारे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के साथ साथ ही नहीं, हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस, विदेश के इंटरव्यू के साथ कई सारी चीज़ों को लिंक करता है। और ये बात ध्यान में रखेंगे कि लग्न हमारा सेकंड फ्रॉम 12th हाउस होता है, तो हमारी जो भी चीज़ें हमारे सेकंड हाउस से आती हैं वो सारी चीज़ें हमारे विदेश के सेकंड हाउस से आएंगी। तो आप इस सीरीज़ को नोट डाउन करते रहें। अगर किसी भी तरीके से आप हमारे बेसिक कोर्सेज़ में इनरोल करवाना चाहते हैं तो हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स में आप लोग दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि सिर्फ एक 100 रुपीज़ में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हमारी एकेडमी के लिए दूर होंगी। थैंक यू सो मच।